अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सलजान खातून कैसी है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिहाद मुबारक हो आपको। एक बहादुर जंगजू बनकर जा रहे हैं। अर्तुरुल आप गाजी बनकर लौटिएगा। अर्तुरुल ने चारों तरफ से इस किले को हिसार में ले लिया है। उसने ये जुर्रत कैसे की आखिर? उनको ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। सलीबियों को शायद तुम जानते नहीं, वो मर जाएंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे कभी। यहां आकर बहुत बड़ी गलती की तुमने। चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। ईसा हमारे साथ है। कामयाबी हमारा मुकद्दर है। इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती जनाब कार्डिनल। वो इतने भी अहमक नहीं है कि बगैर तैयारी के अचानक ऐसे महफूज और मजबूत किले पर चढ़ाई करते हैं। कहना क्या चाहते हो टाइटुस? हमारे दरमियान कोई जासूस मौजूद है। जो बोगे वही काटोगे टाइटुस। कभी अय्यूबियों के महल में हमारे जासूस होते थे। अफ्तालिया, नासिर, सल्जूकों में कारातोइकर और फिर काई कबीले में कुर्दोगलू। और अब ये वक्त आ गया है कि वो हमारे दरमियान जासूस भेज रहे हैं। ये मवेशी चराने वाले अहमक। लेकिन वो जासूस मुझसे छुप नहीं सकता। फिलहाल बहुत घबराए हुए हैं तमाम उस्ताद पेट्रूशियो की गलतियों का खुमियाजा नहीं भुगतना चाहते वो। अगर ये किला उनके कब्जे में चला गया तो खतरे में पड़ सकती है सलीबी जंग। अगर तुम ठीक कह रहे हो तो इससे भी बुरा हो सकता है। जो मुसलमानों को तबाह करने के बजाय उनसे समझौता करना चाह रहे हैं, वो सब गुमराह जीत जाएंगे और यहीं से तबाही शुरू होगी। तुर्कों से निजात पाने का खुदा ने हमें यह बेहतरीन मौका दिया है जनाब कार्डिनल, और मैं इस मौके को हरगिज नहीं जाने दूंगा। वादा है मेरा आपसे।
हमें बहुत होशियार रहना है क्लॉडियस। अगर मामला बिगड़ गए तो फौरी तौर पर यह मनहूस जगह छोड़नी होगी हमें। जैसा आपका हुक्म मोहतरम। अल्लाह ने चाहा तो अब यहां से कुफ्फार की लाशें ही जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिली दमीर, क्या सूरत हाल है? सरदार, वो सुरंग हमारी तवक्को से ज्यादा मुश्किल है। तो क्या हम तोड़ नहीं सकते उसे? तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए हमें और लोगों की जरूरत होगी और काम का शोर भी बढ़ेगा। खदशा है कि काफिरों को खबर ना हो जाए। इसके अलावा कोई और हल है दिली दमीर? ये काम तो और मुश्किल हो गया। हर हाल में दूसरी सुरंग ढूंढना होगी। दिली दमीर, अपनी पूरी ताकत लगानी है। इन पत्थरों पे सारे औजार आजमा लो। कुछ भी करके हमें अंदर दाखिल होना है इस किले के। जैसा आपका हुक्म सरदार, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरी इस दरखास्त पर आपके दस्तखत मौजूद होंगे तो हमारी मदद के लिए आने वाले लश्कर में इजाफा हो जाएगा और हम इस सरजमीन पर किसी भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो अंदर आने में कामयाब हो गए तब? यह नामुमकिन है उस्ताद रिकार्डो। ना वो किले की दीवारें तोड़ सकते हैं और ना ही मरकजी दरवाजे को तोड़ने की सलाहियत है उनके पास। वो बस एक मामूली से चरवाहे हैं। तो क्या उन तुर्कों के सिपाही और सरदार इतने ज्यादा बेवकूफ हैं उस्ताद टाइटुस? क्या वो सैर करने के लिए आए हैं यहां इतना बड़ा लश्कर लेकर? जनाब उस्ताद, मेरा नाम टाइटुस है। मैं किसी भी तरह उन चरवाहों का मंसूबा नाकाम कर दूंगा और यहां मौजूद उनके जासूसों का पता लगा लूंगा। भरोसा रखें बस मुझ पर। यह मकतूब पूरा खेल खत्म कर सकता है। बस इसे सलीबी तंजीम तक पहुंचाना है। इस पर आपके दस्तखत, यानी कि तुर्कों की मौत के परवाने पर दस्तखत है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कार्डिनल थॉमस का जंगजू हूँ और मेरा नाम है क्लॉडियस। क्या चाहते हो तुम?
अंताकिया के कलीसा के लिए एक अहम मकतूब है मेरे पास। कार्डिनल का हुक्म है। उस्ताद, टाइटस की इजाजत के बगैर मैं कोई भी कबूतर कहीं पे भी नहीं भेज सकता। अब जाओ यहां से। समझ गया। जल्दी जाओ और अर्तुरुल भाई को मेरा सलाम जरूर कहना। उमर अपना काम कर चुका, अब हमारा काम है। पहरेदारों और मुहाफिजों की तादाद दुगनी कर दो अर्तुरुल। किले से बाहर पैगाम भेजने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उमर टाइटस के कासिद को रोकने में नाकाम हो गया तो हमें रोकना होगा उसे। इस खंजर की नोक पर खून लगा है। कातिल साफ करना भूल गया। यानी जासूस जख्मी है। मरने से पहले उसने कातिल पर वार किया। सबकी तलाशी लो और जिसका जख्म ताजा हो उसे मेरे पास लेकर आओ। जैसे आपका हुक्म मेरे आका। क्लॉडियस, तुम कार्डिनल के आदमियों की तलाशी लो। कार्डिनल के आदमियों में से कोई भी जासूस नहीं हो सकता। जो कहा वो करो तुम। जैसा आप कहें उस्ताद टाइटस। यसु की लानत हो इन तुर्कों पर। ये सब के सब जहन्नुमी हैं। आखिरी वक्त आ चुका है इनका। अब हमें यकीन हो चुका है कि जासूस किले में ही है। अब हमें क्या करना है? सलीबी तंजीम को कैसे पैगाम भेजेंगे हम? एक खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? हाँ बिल्कुल। यहां दो सुरंगें हैं। एक सुरंग उस्ताद पेट्रूशियो ने भरवा दी थी और दूसरी का रास्ता सिर्फ मुझे मालूम है। अगर आप मुनासिब समझें तो यह काम मैं करना चाहूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी यहां ज्यादा जरूरत है। जैसा आप बेहतर समझें उस्ताद टाइटस। बाबा आपकी और हलीमा बाजी की शादी एक साथ करवाना चाहते थे ना? पहले वो काफिरों का किला फतह हो जाए,
इंशाल्लाह जल्द तुम्हारी भी शादी कर देंगे। मैं ममसी भाई की तरह बनूंगा, हथियार को बीवी और घोड़े को औलाद समझूंगा। इंशाल्लाह अर्तुरुल और तुर्गुत भाई की तरह बहादुर बनूंगा मैं। तुम जंगी तरबियत हासिल करने पहाड़ों पर कब जाओगे? ये गीत वापस आ जाए तो बाबा हमें पहाड़ों पर भेज देंगे, तब हमारी तरबियत शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी औलाद की तरबियत एक जंगजू की तरह करूंगी। इंशाल्लाह। ख़वातीन, कल सुबह तक ये माल रवाना हो जाना चाहिए। पूरी कोशिश करनी है सबने। हाइबा खानम, वालिदा, पानी ला जल्दी से इनके लिए। संभल के बैठ जाए, बैठ जाए। ठीक हूँ मैं, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, बस जरा सा चक्कर आ गया था। वालिदा आप जाकर आराम कर लें, हम यहाँ सारा काम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जानती हूँ मैं, मुझे तुम लोगों की अहलियत पर पूरा भरोसा है। बहुत साल पहले जब बाबा एक बहुत ही बड़े किले के कमानदार थे, उस वक्त किले को मंगोलों से महफूज रखने के लिए बहुत जंगें लड़ी बाबा ने। मेरे बड़े भाई उस जंग में शहीद हो गए थे, लेकिन एक मंगोल को भी किले में दाखिल नहीं होने दिया। अब ना जाने इस जंग में कौन शहीद या गाजी होता है, मगर हमें हर मुश्किल के लिए कबीले को तैयार रखना है। शहीद होने वाले जवानों की माओ, बहनों और बीवी बच्चों का हर तरह से दुख बांटना होगा। और मेरा सुनकर तकिन जिसकी लाश तक नहीं मिली हमें, दिल तो कहता है कि वो जिंदा है और एक दिन अचानक से आ जाएगा वो। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह मेरी बेटी, इंशाल्लाह। सलजान कहाँ है? गुंदोगदू भाई ने उन्हें खैमे से निकलने को मना किया है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलती। मैं देखती हूँ उसे जाकर। आराम से उठिए, आराम से। ठीक है, आराम से, आराम से। खुश रहो। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। अगर तू मुझे माफ फरमा देगा तो तेरे बंदे भी तेरी रजा से माफ कर देंगे। अपनी रहमत का एक कतरा उनके दिलों में भी डाल दे। आमीन। अल्लाह दुआ कबूल करे। इंशाल्लाह वालिदा। मैंने सोचा तुमसे मिलाऊं। शुक्रिया वालिदा। बैठिए, खड़ी क्यों है?
सलजान, इस कबीले ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत दुश्मनों को मार के रहा, लेकिन उनमें से किसी ने ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जैसी तुमने दी है। और इसीलिए किसी से ये उम्मीद मत रखो कि तुम्हें जल्द माफी मिल जाएगी। आप ठीक कहती हैं वालिदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं गुंदोगदू की तरफ से। वो दूसरी शादी करेगा या मुझे तलाक दे देगा। अगर तलाक दे दे तो मुझे कहीं और भेज दीजिएगा वालिदा। मैं क्या कह सकती हूँ, इसका फैसला तो गुंदोगदू ही करेगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। सलजान, क्या हुआ बेटा? ठीक हो तुम? पता नहीं वालिदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्मीद से हूं मैं। क्या हुआ बाबा? हमारे सिपाही बेचैन ना हो जाएं या मेरे लिए परेशान ना हो जाएं, इसलिए यहां आ गया मैं बेटा। बाबा, आपको नहीं आना चाहिए था। अगर किसी सरदार में अपने सिपाहियों से बढ़कर शहादत का जज्बा ना हो तो वो जिहाद किसी के हक में बेहतर नहीं हो सकता मेरे फर्जंद। और फिर इंसान किसी भी सूरत मौत से तो नहीं भाग सकता। जाकर देखो कोई सो तो नहीं रहा, ये तुर्क कभी भी आ सकते हैं। बहुत बेहतर जनाब क्लोडियस। अर्तुगरुल भाई, उमर इशारा दे रहा है हमें। किले से कासिद रवाना किया जा रहा है। तुर्गुत, अपने सिपाहियों से कहो कि तैयारी कर ले। किले से एक चींटी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो आपका हुक्म।
ये तुमने क्या हरकत की क्लॉडियस? टाइटस के आदमियों को हर कीमत पर रोकना होगा। इजाजत हो तो यह जिम्मेदारी मैं ले लूं। तुम अपना काम शुरू करो फौरन। तुर्गुत, घोड़े तैयार करो, फौरन निकलना है। जी अर्तुरुल भाई। अतराफ का जायजा ले रहा था मैं। ये ऊंची फसील इन वहशी तुर्कों के सामने छोटी सी दीवार है महज। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं उस्ताद टाइटस, अगर आप इजाजत दें। जा सकते हो तुम। क्लॉडियस, ये बदजात निकलने में कामयाब हो गए तो? घोड़े नहीं हैं इनके पास, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। इस तरफ चलते हैं। तुम्हारे इब्नुल अरबी के मुरीद बनने के बाद हमें मुसलमानों के खिलाफ जंग में बहुत फायदा हासिल होगा। मुबारक हो। अतराफ का जायजा ले रहा था मैं।
किसी खंजर से तुम्हें जख्म लगा है क्लॉडियस? तुमने ही मारा मेरे जांबाज को। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, क्यों किया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमजा, क्या सूरत हाल है? भाई इत्तला ये कि महाज पर हथियारों की जरूरत है। कमान, नेज़े, तीर और तलवारें सब कुछ रखवा दिया मैंने। शाबाश। तो फिर हमें भी फौरन रवाना हो जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के साथ मिलकर इस जिहाद में शामिल हो सके हम। सब सिपाही तैयार हैं? चलो कोचवान, चलिए बिस्मिल्लाह। जवानों बिस्मिल्लाह। बंदूक दो, जरा ठहरो। क्या मसला है सलजान? तुम जिहाद पे जा रहे हो। अल्लाह ना करे लेकिन अगर हमारी दोबारा मुलाकात ना हो सकी, इसलिए मैं रवानगी से पहले तुम्हारी सूरत को अपनी निगाहों में बसाना चाहती थी। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया सलजान। कौन से गुनाहों की सजा मिली है नहीं मालूम मुझे। मेरे पास तुमसे कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा। रहम करो कुंदोक्तू, माफ कर दो मुझे। सलजान, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। मैं खुदारा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सलजान, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। जिहाद के दौरान अगर मैं शहीद हो गया तो तुम आंसू मत बहाना। खुदा हाफिज।
तुर्गुत, तलाशी लो इसकी। मकतूब मिल गया है। चलो वापस चलते हैं। क्लॉडियस, क्लॉडियस, बदसात कहीं का। अगर अर्तुरुल बंद सुरंग का रास्ता जानता है तो यकीनन उसे इज़ादोरा नहीं बताया होगा। फिर तो उन्हें दूसरी सुरंग का भी इल्म होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें मालूम हो, क्योंकि उसके बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इस वक्त हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते टाइटुस। अगर तुम्हारे पैगाम रसा अंताकिया की सलीबी तंजीमों तक ना पहुंच सके तो हम सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं ये किट को लेकर निकलता हूँ फौरन। अगर आप बगैर घोड़े के यहां से निकले तो खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे ये खतरा मोल लेना होगा। क्या आप इतने खौफजदा हैं कार्डिनल? यसु मसीह हमारी हिफाजत करेंगे। मैं ये यसु मसीह पर नहीं छोड़ सकता टाइटुस। उन्हें तुम जैसे अहमक लोगों को भी देखना होता है। अगर आप इतने खौफजदा हैं तो मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। जनाब, अर्तुरुल किले की तरफ आ रहा है अपने साथियों के साथ। मजीद सिपाही लगा दो बंद सुरंग की तरफ। वो तुर्क वहां से दाखिल हो सकते हैं। जैसा आपका हुक्म आका। एक तुर्क ने सबको पागल बना रखा है, बेवकूफ कहीं के। क्या चाहते हो तुर्क? सलीबी तंजीम को लिखा गया तुम्हारा मकतूब वापस लाया हूं। तुम्हारा इस बार बचना मुश्किल है टाइटस। कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे कत्बे बनेंगे इस किले की दीवारों से इंशाअल्लाह।
और ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। हमारा आमना सामना तकदीर में लिखा था। अच्छी खबर नहीं है सरदार। लगता है उन काफिरों को पता चल गया है सुरंग खोदने का। उन्होंने पत्थरों से भर दिया है उसे। काई वाले किले में दाखिल हो गए। कैसे कैसे अंदर दाखिल हो सकते हैं वो?